तो दोस्तों, आप सभी का मैथ बाय अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो हम लोग जो क्लास पढ़ रहे थे उस क्लास का नाम था टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके थे, दो क्लास पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा क्लास इसका पढ़ने जा रहे हैं और इसमें भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप लोग शुरुआत से लेके अंत तक बने रहेंगे। तो चले आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन के साथ ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। का पहला क्वेश्चन बोल रहा है पिता अकेला एक काम को 15 दिनों में कर सकती है, सीमा जबकि सीमा अकेले उसे 20 दिनों में कर सकती है। पिता की सहायता से मीता और सीमा ने उस काम को 5 दिनों में पूरा कर दिया। बताइए कि गीता और सीमा मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कह रहा मीता जो है कोई काम को अकेले समाप्त कर देता है 15 दिन में, और सीमा जो है वह अकेले उस काम को समाप्त करता है 20 दिन। लेकिन आगे बोल रहा है कि गीता की सहायता से, अब एक लड़की और आ जाती है, उसका नाम गीता। अरे गीता की सहायता से मीता और सीमा इस कार्य को समाप्त करता है 5 दिन, दिनों में। यानी यहाँ पे सिंगल सिंगल काम कर रहा था, यहाँ पे तीनों मिलके काम कर रहा, तो काम समाप्त हो रहा 15 दिनों में, सॉरी 5 दिनों में। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। 5, 20 और 15 का जो समय दिया है इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा। एक दिन में निकालते हैं कि मीता कितना काम करती हो, 4 काम। एक दिन में निकालते हैं कि सीमा कितना काम करती हो, काम। और एक दिन में तो मिलके कितना काम करता हो। अब कह रहा ये तीनों मिलके एक दिन में 12 काम करते, इसमें से मीता है जो एक दिन में 4 काम करता है, सीमा है जो एक दिन में 3 काम करता है, तो गीता एक दिन में कितना काम करता होगा। तो टोटल 12 काम है, जैसे ये दोनों मिलके एक दिन में कितना किया, 4 और 3 7 काम खत्म कर दिया। बचा कितना, तो 12 में से 7 खत्म हो गया। ये गीता एक दिन में कितना काम किया, 5। क्वेश्चन बोल रहा बताइए कि गीता और सीमा मिलके उस काम को कितने दिनों में, गीता और सीमा ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। गीता और सीमा ये दोनों मिलके पूरा काम है 60, इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जबकि गीता और सीमा ये दोनों मिलके एक दिन में करता कितना, 5 और 3 कितना करता, 5 और 3 8 काम। 60 काम को पूरा करने में कितना लगेगा, तो 60/8 से आप काट सकते हैं। 4 से कटेगा 15 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में। 15/2 का मतलब हो गया 7.5 दिन। 15/2 का मतलब हो गया 7.1/2 दिन, 7.5। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रशांत किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, वह 8 दिनों तक काम करता है तथा शेष काम को प्रदीप अकेला 15 दिनों में पूरा करता है। तो प्रदीप पूरे काम को कितने दिनों में, अरे प्रशांत जो है पूरा काम को समाप्त कर देता है 20, पूरा काम को समाप्त करता है कितने दिनों में, 20। 20 दिन में ये क्या करता है, एक काम खत्म कर देता। 20 दिन में क्या किया, एक काम खत्म कर दिया। लेकिन बोल रहा है तो वह इस पर 8 दिन तक काम किया है।
20 दिन में पूरा काम खत्म करता है, 20 दिन में टोटल काम समाप्त करता है, तो 8 दिन में प्राशांत कितना काम करेगा? 8 दिन में प्राशांत कितना काम करेगा? 8/20 काम करेगा, बटा 5। 8 दिन में प्राशांत कितना काम करेगा? 2/5 काम करेगा। अब शेष काम कितना बचा? टोटल काम था 1, जिसमें से 2/5 काम खत्म हो गया, कितना बचा शेष? 1 माइनस 2/5 बराबर कितना? शेष काम कितना बचा? 3/5। अब ये 3/5 काम को प्रदीप अकेला 15 दिनों में करता है। ये कहने का मतलब है कि ये जो प्रादीप है, टोटल काम है 5, इसको 3 दिन में 3 काम को करता है, कितने दिनों में? 15 दिनों में। 15 दिनों में 3 काम को करता है, करना है इसको पूरा 5 काम, तो कितना समय लगेगा? क्या आप काट सकते हैं 5 बार में? 5 गुना 5 करेंगे, कितना आएगा? ये पूरा काम को समाप्त करने में प्रदीप कितना समय लगेगा? 25। कितना समय लगेगा? 25 दिनों का समय। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्या कहता है? नेक्स्ट बोल रहा है, कलभ किस काम को 30 दिनों में पूरा करता है। वह 12 दिनों तक काम करता है तथा शेष काम को मनोज अकेला 18 दिनों में पूरा। दोनों मिलकर संपूर्ण काम को कितने दिनों में? कलभ जो है कोई काम को समाप्त करता है 30 काम को समाप्त करता है 30 दिनों में। वह 12 दिनों तक काम किया, पूरा काम 30 दिन में खत्म, तो 12 दिन में कितना खत्म होगा? बटा 5 का। तो बटा 5 काम खत्म हो गया है, शेष काम कितना बचा जी? कल एक काम 1 में से 2/5 खत्म, तो कितना बचा? 3/5। और 3/5 काम को मनोज अकेला 18 दिनों में करता है। ये 18 दिन का मतलब हो गया कि पूरा मनोज एक काम कितना दिनों में करेगा? मनोज एक काम कितना दिनों में करेगा? 30। मनोज पूरा एक काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में करेगा। कि मनोज भी अकेला एक काम को 30 दिनों में करेगा और कला भी अकेला एक काम को 30 दिनों में करेगा। पर ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोनों मिलके अगर रहा तो दोनों मिलके जो काम समाप्त करेगा, कितना समय लेगा? आधा समय का आधा समय लेगा, आधा दिन का समय। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का समय बराबर है, दोनों का क्षमता भी बराबर है। अब दोनों का क्षमता यदि बराबर है तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति घर पे 1 ईंट लगा रहा, दूसरा व्यक्ति भी अपने घर पे 1 ईंट लगा रहा, अगर ये दोनों मिलके एक साथ ईंट लगाएगा तो कितने ईंट लगेगा? 2 ईंट लगेगा। यही बात है कि दोनों मिलके इस घंटा में अकेले अकेले काम समाप्त करता है। अगर वही काम को दोनों साथ काम करेगा, कितना समय लगेगा? इसका आधा समय लगेगा, आधा घंटा। चले आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे बोल रहा है, सुरेश किसी काम को 15 दिनों में तथा शांति उस काम को 18 दिनों में पूरा कर ले। सुरेश किसी काम को 15 दिनों में और शांति वही काम को 18 दिनों में पूरा। यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, 15 और 18 का एलसीएम आएगा कितना? एक दिन में सुरेश कितना काम करेगा? 6 काम, एक काम करेगा। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा शांति अकेला 6 दिनों तक काम करता है और शेष काम को सुरेश अकेला कितने दिनों में? कहने का इसका मतलब है कि अगर वो अलग अलग अकेले अकेले काम करेंगे तो एक 15 दिन में और एक 18 दिन में समाप्त कर, लेकिन शांति जो है
अकेला शांति जो है अकेला इस पर 6 दिन काम करता है। शांति अकेला इस पे 6 दिन काम करता है। एक दिन में शांति करता सॉरी एक दिन में शांति करता है 5 काम। एक दिन में शांति करता है 5 काम। 6 दिन में शांति कितना काम करेगा? 6 दिन में शांति कितना काम करेगा? अब टोटल 90 काम था, इसमें से 30 काम खत्म हो गया, तो शेष काम कितना बचा आपके? शेष काम कितना बचा आपके पास? 60 काम शेष। अब कह रहा है ये शेष काम को सुरेश अकेले कितना दिनों में समाप्त करेगा? सुरेश अकेले कितना दिनों में समाप्त करेगा? एक दिन में सुरेश करता है 6 काम, 60 काम करना है तो कितना समय लगेगा? 10 दिनों का समय। 10 दिनों का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट बोल रहा सुनील तथा विकास किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, उसके बाद विकास काम करना छोड़ दिया। सुनील से इस काम को कितने दिनों में? बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है जी, ध्यान देंगे। हरा सुनील और विकास, सुनील अकेले 15 दिनों में समाप्त करता है, विकास अकेले इस काम को 20। टोटल काम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 60। एक दिन में निकालेंगे सुरेश 4 काम करेगा, एक दिन में निकालेंगे विनोद, विकास 3 काम। हो गया। अब कहता है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, यहाँ तक काम किया, नील है और ये विकास है, दोनों ने मिलकर यहाँ तक काम किया। इसके बाद क्या हुआ है, 5 दिनों तक दोनों ने काम किया है, इसके बाद विकास काम करना बंद कर दिया, यानी यहाँ बाद विकास नहीं आएगा। तो ये जो काम यहाँ तक बचा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन किया है? सुनील किया। सुनील अकेले समाप्त करे, करा यही जो शेष काम बचा हुआ है, तो सुनील अकेले कितना दिनों में समाप्त करे? बताइए। दोनों मिलके एक दिन में करता है कितना? 7 काम किया है, कितना? 5 दिन तक कितना काम खत्म होगा? 35 काम खत्म। यानी दोनों मिलके 35 काम खत्म कर दिया है, तो शेष काम कितना बचेगा? कल 60 था, कल काम 60 था, जिसमें 35 खत्म हो गया। शेष जो आपके पास बच रहा है, शेष जो आपके पास बच रहा है, कितना बच रहा है? यहाँ पे शेष आपके पास बच 5, यहाँ पे कितना काम बच रहा? कितना काम बच रहा? 25 काम शेष। अब कह रहा है ये 25 काम को जो शेष बचा है, इसको अकेले सुनील करेगा। एक दिन में सुनील करता है 4 काम, शेष 25 काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? ये शेष 25 काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 6.1/4 दिनों का समय। 6.1/4 दिनों का समय। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है अमर तथा अकबर किसी काम को क्रमशः 25 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन अमर काम आरंभ होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय? ध्यान देंगे। कह रहा अमर है और एक अकबर है, ये दोनों जब सिंगल सिंगल काम करते हैं तो एक 25 दिनों का समय लेते हैं और एक 20 दिनों का समय लेते हैं। टोटल यहाँ पे हम काम निकालेंगे, आ जाएगा 100। एक दिन में करेगा ये 4 काम और एक दिन ये। अरे दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, दोनों ने मिलकर काम चालू कर दिया।
लेकिन 10 दिनों के बाद अमर काम करना क्या किया है? बंद कर दिया। दोनों ने साथ-साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन अमर काम आरंभ होने के 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। यानी ये दोनों मिलके कितना दिन तक काम किया है? 10 दिनों तक काम किया है। दोनों मिलके एक दिन में कितना करता है? 9 काम। 10 दिन में कितना काम करेगा? 90 काम। 10 दिनों में दोनों मिलके कितना काम करेगा? 90 काम। तो अब जो शेष काम बचा है वो कितना है? टोटल 100 काम था, 90 काम खत्म हो गया। शेष कितना काम बचा है? 10। अब कह रहा इस काम को वह जब अमर छोड़ दिया तो अकबर समाप्त करेगा। तो शेष काम को अकबर समाप्त करने में कितना समय लेगा? शेष काम को अकबर समाप्त करने में कितना समय लेगा? जबकि अकबर है जो एक दिन में करता है 5 काम, करना है इसको 10 काम, कितना समय लगेगा? 2 दिन। कितना दिन का समय लगेगा? 2 दिन का समय लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यानी पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा? और दोनों मिलकर यहाँ किया है 10 दिन और अकबर यहाँ किया है अकेले 2 दिन। का टोटल जो टाइम लगा कितना लगा? तो बताइए 10 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, यानी टोटल टाइम आपको कितना आ गया? टोटल टाइम आपके पास कितना आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि ए, बी और सी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। अरे तीनों जब अलग अलग काम करते हैं तो एक 20 दिन का समय लेता है, एक 25 दिन का और एक 30। यहाँ से टोटल हम काम निकालेंगे। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? एक दिन में करेगा कितना काम? पूरा काम 20 दिनों में, तो एक दिनों में कितना काम करेगा? बड़ा काम करेगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा? तो बड़ा काम करेगा। ये एक दिन में हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देंगे। साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन सी काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम करना छोड़ देते हैं। इन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया है और 3 दिन जैसे हुआ है काम सी करना बंद कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि तीनों ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया। एक दिनों में दोनों तीनों मिलके कितना काम करता है? एक दिनों में तीनों मिलके कितना काम करता है? 37 काम करता है। 3 दिनों में कितना काम किया होगा? 3 दिनों में कितना काम किया होगा? 100। 3 दिनों में तीनों मिल के कितना काम किया होगा? 111 काम किया होगा। और तो शेष जो आपके पास काम बचा वो कितना बचा? 111 घटा दीजिए, 9 यहाँ पे आ गया आपके पास। 9 में से 8 यहाँ, यानी 189 का। अब 189 काम को कौन करेगा? तो जो व्यक्ति बचा हुआ है, यानी ए और बी। ए और बी एक दिन में करता है कितना जी? ए और बी है जो एक दिन में करता है 27 काम। करना है कितना? 189 काम। शेष काम को ए और बी कितने समय में करेगा? 80/27। आप इससे काट सकते हैं। कितने बार में कटेगा? तो 7 बार में कटेगा। 7 बार में कटेगा, यानी शेष काम को समाप्त होने में 7 दिनों का समय लगा। हमारा पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? यानी टोटल टाइम कितना है, यानी कुल समय कितना लगा? कुल समय कितना लगा? तो 3 दिनों तक तीनों मिलके किया है और 7 दिनों तक ए और बी किया है। कुल जो समय लगा कितना समय लगा? 10। कुल जो टाइम लगा वो कितना समय लगा? 10 दिनों का समय।
क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 18 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन काम शुरू होने के 4 दिन बाद तथा काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम करना बंद कर दिया। यानी ये है जो काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ा है, बी है जो काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ा। अब कह रहा तो काम समाप्त होने में कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पे काम क्या, 3 व्यक्ति है ए, बी, आपको यही नियम अपनाना है। आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा, अगर आप खुद इसको प्रैक्टिस करिएगा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तीनों का समय दिया है 20 दिन का, 18 दिन और एक का 30 दिन। टोटल हम वर्क निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे। 30, 18 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे, 30, 18 और 20 का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, 180। एक दिन में ये कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। एक दिन में ये कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। और एक दिन में कितना काम। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा तीनों ने काम स्टार्ट किया है, लेकिन काम शुरू होने के 4 दिन बाद एक काम छोड़ा। यानी ये है जो 4 दिनों तक काम किया, एक दिनों में 9 काम खत्म करता है तो 4 दिनों में 36 काम खत्म करेगा। ये काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ा है, तो एक दिन में भी 10 काम करता है तो 3 दिन में भी कितना काम करता होगा, 30 काम करता होगा। यानी ये दोनों मिलके कितना काम खत्म किया है, ये दोनों मिलके कितना काम खत्म किया है, 66 काम खत्म किया है। ये दोनों मिलके कितना काम किया है, खत्म, 66 काम खत्म। 30 काम जो बचा हुआ है से लेके अंत तक का काम करते रहा। कौन किया, सी किया। 66 को आप इसमें घटा लेंगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ पे आ गया 7 में से गया 1 आया, आ गया 114 काम को सी जो है वो करते रहा, शुरू से लेके अंत तक काम किया। पर पूरा काम समाप्त होने कितना समय लगा, कुल जो समय लगेगा ये है जो लास्ट तक काम किया है 114 काम, एक दिन में करता है 6 काम, 14 काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा आप इससे काट सकते हैं। तो 14 को काटेंगे, 6 इकाई 6 और 6 नमा का 14, कितना दिन का समय, 19 दिनों। कन्फ्यूज यहाँ पे नहीं होइएगा, यहाँ पे 19 दिन आया है, फिर हमें जोड़ना पड़ेगा 3 दिन और 4 दिन, 7 दिन। गलत क्यों गलत होगा, क्योंकि सी का हम यहाँ पे काम नहीं निकाले हैं, शेष समय को नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए सी को हम डायरेक्ट निकाले हैं कि जब अंत से लेकर शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, इसका मतलब जितना दिन का समय लगेगा उतना दिन काम हुआ है। पूरा सी 19 दिन में खत्म किया है, टोटल काम भी 19 दिनों तक किया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है ए किसी काम को 14 दिनों में, अभी उसी काम को 21 दिनों में समाप्त कर। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, किंतु काम समाप्ति के 3 दिन पूर्व ए ने काम छोड़, अब काम पूरा होने देंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, पिछला क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे उसमें क्या, दोनों में सिर्फ यही अंतर है, उस क्वेश्चन में काम करके छोड़ रहा था, लेकिन इसमें काम करके छोड़ रहा, लेकिन कितना दिन में काम समाप्त हो रहा था ये पता नहीं है, इसके पहले वो छोड़, लेकिन उसमें आपको बता रहा था, दर्शा रहा था, क्वेश्चन जो था उसमें कि आपको 4 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, इसके बाद छोड़ दिया।
ये आपको एग्जिट टाइम यानी सही टाइम बताया, निश्चित समय बताया, यहाँ पे निश्चित टाइम में ये वो छोड़, लेकिन यहाँ पे आपको निश्चित नहीं बता रहा, ये डायरेक्ट बोल रहा कि जितना दिन में काम समाप्त होना था उसके 3 दिन पहले ही हम छोड़, कितना दिन में समय खत्म हुआ ये पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे। अगर ए किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं और बी वही काम को 21 दिनों, दिक्कत नहीं है जी। टोटल काम निकालेंगे, 14 21 का एलसीएम 42 आएगा, एक दिन का काम निकालेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे अब आगे कह रहा कि दोनों एक साथ काम शुरू किया किंतु काम समाप्ति के 3 दिन पूर्व एक काम छोड़, यानी जहिया काम समाप्त होने वाला था, अगर मान लीजिए कि 10 दिन में काम समाप्त होने वाला था तो ओकर 3 दिन पहले क्या किया था, एक काम बंद कर दिया था, ओकर पहले क्या किया था, काम बंद कर दिया था। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक काम छोड़ रहा है, 3 दिन पहले छोड़ रहा, ये एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम छोड़ के गया होगा, 9 काम छोड़ के गया। कितना काम छोड़ के गया है, 9 काम छोड़ कर गया है। तो जितना काम छोड़ कर गया है टोटल काम में इसको ऐड करेंगे, 9 काम और प्लस 42 काम, टोटल कितना हो जाएगा, 51 काम। अब जो कुल काम हो गया वो कितना हो गया, 51 काम हो गया। अब ऐसा क्यों किए, तो ऐसा इसलिए किए कि ये जो काम छोड़ के गया है उसका काम कौन कर रहा है, बी, तो बी के लिए तो काम बढ़ गया, ये तो काम इसका छोड़ा नहीं, उसका भी काम बेचारा बी कर दिया, इसलिए काम बढ़ गया। टोटल अब काम कितना हो गया, 51 काम हो गया। अब 51 काम को ए और बी कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो एक दिन में करते हैं दोनों मिलके 5 काम, करना है 51 काम, तो कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा 10.1/5 दिनों का समय, 10.1/5 दिनों का समय लगेगा। अब यहाँ पे कहिएगा ए और बी दोनों को आप निकाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए और बी दोनों को इसलिए निकाले हैं क्योंकि जो ये छोड़ के गया है उसका काम तो बी किया, और बी के साथ साथ ए भी काम किया था, तो ए का भी काम इसमें ऐड है, वजह से दोनों के निकालना पड़ा। ए और बी दोनों मिल के टोटल काम कितना दिन में समाप्त किया, 10.5 दिनों, 10.5 दिनों में। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 9 13.1/2 एवं 18 दिनों में समाप्त कर, 3 व्यक्ति है ए बी और सी, तीनों अलग अलग किसी काम को 9 दिनों में, 13 दूनी 26 एक 27/2 दिनों में, और ये करता है 18। यहाँ पे टोटल काम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, 9 27 और 18 का जब एलसीएम आएगा, आएगा 14। आप यहाँ से निकालिए कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, 6 काम, एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, तो 4 काम, एक दिन में यहाँ तक सेम प्रोसेस है, कुछ बदले नहीं है। आगे बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया किंतु सी काम समाप्त होने के, सी काम समाप्त होने के पास में भी थोड़ा आगे ध्यान देंगे, कौन था जी, ध्यान देंगे, कह रहा था कि तीनों ने मिलके काम शुरुआत किया है लेकिन सी है जो काम समाप्त होने तक उसे करता रहा, यानी सी जो है जब तक काम चला तब तक काम करते रहा, लेकिन ए ने काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व तथा बी ने 3 दिन पूर्व काम छोड़ा।
ये है जो काम जहिया समाप्त होने वाला था ओकर 2 दिन पहले ये है जिस दिन काम समाप्त होने वाला था उसके 3 दिन पहले छोड़। यानी ये 1 दिन में करता है 2 काम, तो 2 दिन में कितना काम छोड़ के ये गया? 12 काम छोड़। बी है जो 1 दिन में करता है 4 काम, 3 दिन पहले काम छोड़ के गया है, इसका मतलब कितना काम छोड़ के गया है? 12। यानी सी के लिए टोटल काम कितना छूटा हुआ है? 12, 12 कितना? 24। यानी सी के लिए 24 काम बढ़ गया। तो पहले 54 काम था टोटल, अब टोटल काम कितना हो जाएगा? तो जोड़ लेंगे। अब जो टोटल काम हो गया 78 काम हो गया। अब ये 78 काम को कौन करेगा? तो ए बी सी तो मिलकर करेगा। ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम करता है? 2 और 4 10 और 3 13 काम 1 दिन में करता है। 78 काम करना है, कितना समय लगेगा? 13 छक्का 78 दिनों का समय। कितने दिनों का समय लगेगा? 6 दिनों का समय। चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कहता है? ए बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी इस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये बात है। ए ने 5 दिन काम किया तथा बी ने 7 दिन का। इसके बाद शेष काम को सी 13 दिनों में समाप्त कर दिया। सी अकेला पूरा काम कितना दिनों में? बहुत 400 क्वेश्चन है और भी बहुत बढ़िया ध्यान देंगे। करा ए प्लस बी ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में और बी प्लस सी ये दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में समाप्त। यहां से टोटल काम निकालेंगे। 12 16 का एलसीएम आएगा 48। 1 दिन में ये दोनों मिलके करेगा 4 का 3 हो गया। अब यहां से बताइए, बी यहां भी है, बी यहां है। यहां यदि एक काम करेगा तो यहां भी एक काम करेगा, यहां 5 काम करेगा तो यहां भी 5 काम, लेकिन बी का भी कोई निश्चित नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी जो है 13 दिनों में, सी है 13 दिनों में बचा हुआ काम को समाप्त। इस पे आप ध्यान दें। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल तो है नहीं कि हम लोग निकाल सकते हैं कि ये कितना, ए का एफिशिएंसी कितना, यानी ए का क्षमता कितना है 1 दिन में काम करने का, बी का क्षमता कितना है 1 दिन में काम करने का। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। अगर 5 दिन ए काम किया है तो ए के साथ बी मिला हुआ तो 5 दिन इसके साथ हम मिला देंगे। इसके लिए बचा कितना? 2 दिन। अब बी के लिए कितना समय बचा? 2 दिन का। कारण कि 5 दिन ए के साथ बी काम करेगा तो 1 दिन में ये दोनों मिलके करता है 4 काम, तो 5 दिन में कितना काम करता होगा? काम करता। 4 दिन में कितना काम करता होगा? 20 काम करता होगा। अब सी है जो बी के साथ मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ बी और सी है और बी और सी मिलके 1 दिन में करता है 3 काम और बी टोटल किया है 7 दिन काम, जिसमें 5 दिन ए के साथ और 2 दिन करेगा सी के साथ। तो बी और सी 1 दिन में करता है 3 काम, 2 दिन में कितना काम करेगा? काम करेगा 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। अब यहां से बताइए, सी 2 दिन इसके साथ कर लिया, बी के साथ कर लिया, तो सी अब जो शेष काम है वो कितना दिन में समाप्त करेगा? 11 दिन में समाप्त करेगा। वो कैसे? तो बताइए, बी के साथ 2 दिन इसके साथ, बी सी है जो 2 दिन बी के साथ कर लिया, टोटल 13 दिन में समाप्त किया था शेष काम को, 2 दिन बी के साथ किया था। अब जो शेष काम बचेगा इसको 11 दिन में समाप्त करना होगा ना, तो बी के साथ कर लिया। अब जो शेष बचेगा इसको 11 दिन में समाप्त करेगा और शेष काम कितना बचा है ये निकालते हैं।
तो टोटल काम खत्म कितना हुआ, 20 दिन यहाँ 6 दिन यहाँ, यानी टोटल 26 काम खत्म। शेष बचा है कितना जी, है 22। शेष कितना काम बचा है, 22 का। और सी जो है 22 काम को खत्म करने में 11 दिन का समय है। तो एक दिन में कितना काम करता, एक दिन में सी कितना काम कर रहा, 2 काम कर रहा। कह रहा सी पूरा काम कितना दिन में समाप्त करे। तो एक दिन में यदि सी 2 काम कर रहा, टोटल काम था 48, को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 24 दिनों का समय लगेगा, 24 दिनों का समय लगेगा। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, मात्र क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना था, बाकी सारा प्रोसेस। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट पे ध्यान देंगे क्या कहता है। अच्छा जी, चले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 के बाद आना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा राम श्याम और मोहन अकेले अकेले एक काम को 20 30 और 40 दिनों में से। राम श्याम और मोहन 3 व्यक्ति, और राम जो है और श्याम जो है और मोहन अकेले अकेले काम करता है, तो 20 और 40 दिनों यहाँ से टोटल काम निकालेंगे। 20 30 40 का एलसीएम आएगा 120। एक दिन में ये कितना काम करेगा, 6 काम। ये कितना काम करेगा, 4 काम। अब 3, अब कह रहा तीनों ने मिलकर काम आराम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद श्याम करना छोड़ देता, श्याम काम करना छोड़ देता। तो उसके 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता। और अब तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया है, लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट हुआ, कुछ दिन बाद, कुछ दिनों के बाद श्याम काम छोड़ दिया। यहाँ पे ये कुछ दिनों तक काम किया, कितना दिनों तक काम किया ये मालूम नहीं। तो अगर आप बताइए, यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम और यहाँ पे व्यक्ति है। करा श्याम के बारे में, श्याम कुछ दिनों तक काम किया था, मानते हैं कि श्याम x दिनों तक काम किया। आगे बोला तथा उसके 5 दिनों के बाद यदि श्याम श्याम यदि 2 दिन काम किया है, 5 दिन के बाद है राम काम छोड़ेगा, तो राम के दिन काम किया, 2 दिन इधर और ऊपर 5 दिन बाद, यानी 2 और 5 कितना, 7 दिनों तक काम किया है। तो इसी तरीका से यदि श्याम x दिनों तक काम किया है, एकर 5 दिन बाद राम काम छोड़ रहा, तो राम कितना दिनों तक काम करेगा, x प्लस 5 दिनों, x प्लस 5 दिनों तक। आगे बोल रहा है उसके 2 दिन बाद तक मोहन काम करके पूरा काम समाप्त, यानी जब ये काम छोड़ा तो इसको काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो बताइए मोहन कितना दिन काम किया, मोहन तो अंत तक लगा रहा, यानी x दिन यहाँ, x प्लस 5 दिन यहाँ, और बाद भी 2 दिन, x प्लस कितना दिन काम किया, 7 दिन। मोहन कितना दिन काम किया, x प्लस 7 दिन काम किया। अब बताइए आपसे पूछा पूरा काम कितनों में समाप्त हुआ, कि टोटल जो वर्क है वो कितने दिनों में समाप्त हुआ, कितना ही है जी। थोड़ा सा ऊपर कर ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल काम आपके पास है 100, यहाँ पे श्याम किया है x दिन, एक दिन में करता है 4 काम, x दिन
कितना करेगा 4x प्लस राम एक दिन में करता है 6 काम, क्या है x प्लस 5 दिन, पूरा काम कितना हो जाएगा इसका 6x प्लस 3 प्लस मोहन क्या किया है एक दिन में करता है 3 काम, किया है x प्लस 7 दिनों तक, तो कितना समय इस कितना काम किया 3x प्लस x, यानी ये जो है टोटल काम के बराबर हो गया। अब जोड़ लीजिए 4x 6 और 3x 4 और 10 और 3 13x हो गया। इस और 21 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इधर आके 51 घटेगा, यानी आ गया कितना जी 13x बराबर 51, आप इधर घटा लेंगे 51 आके इधर घट जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपको 11, 11 में से आपको 5 जाएगा कितना 6, 13 13 13 चल 13 चौ 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65, यानी यहाँ पे जो आया है x बराबर कितना 5.4/13, 5.4/13 दिन आया। पर अब बताइए पूरा काम कितना दिनों में समाप्त हुआ, तो ये तो इतना 5.4/13 दिनों तक क्या काम किया, पूरा दिनों तक कौन काम किया है मोहन काम किया है। अब x का मान आया है कितना 5.4/13, अब प्लस 7 दिन, प्लस 7 दिन 12.4/13, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ 12.4/13 दिनों में। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ 12.4/13। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पीआई क्वेश्चन था ये। ऐसा ही आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आया जाता है, लॉन्ग में चला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बोल रहा है ए बी और सी किसी काम को समाप्त करने में क्रमशः 36 54 और 72 दिनों, तीन व्यक्ति है ए बी और सी, काम को समाप्त करने में वो समय जो ले रहा है 36 ले रहा 54 ले रहा और 72, टोटल काम निकाल लेंगे 36 54 72 का एलसीएम निकालेंगे। अगर दिक्कत है तो 18 से आप लगा लेंगे तो 18 दूनी 36 के 72, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 2, 4 बचेगा, यहाँ 3, 4 तो या 12 गुना 18 कर लेंगे, 12 गुना 18 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 गुना 18 तो 18 दूनी 36, बाकी हाथ में 3, 18 3 कितना हो जाएगा 216। आप इससे काटिए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये पूरा काम 36 दिनों में तो एक दिन में कितना करेगा, तो 36 का एक ही गुना है, 36 का एक ही गुना है 6, पूरा काम ये 54 दिनों में, एक दिन में कितना करेगा 3 काम करेगा, 4 काम करेगा, दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा, और एक दिन में सी कितना काम करेगा 3। आगे बोल रहा है कि तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़, काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी काम छोड़, कितने काम किया, यानी पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ ये पूछा जा रहा है आपसे। कारण कि सी है जो शुरुआत से लेके अंत तक काम करता रहा, कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए है जो कितना काम छोड़ के गया है, एक दिन में 6 काम करता था, 8 दिन पहले छोड़ के गया है, कितना काम छोड़ के गया है 48 काम छोड़। बी है जो एक दिन में 4 काम करता था, 12 दिन पहले छोड़ के गया है, ये कितना काम छोड़ के गया है 12 चौके 48 काम, ये भी 48 काम, यानी सी के लिए कितना काम बढ़ गया 48 और 48 कितना 96 काम। अब ये जो टोटल काम हो गया वो कितना हो गया 2 अच्छो 12 के 2, 9 1 10 1 11 और 2, अब टोटल 312 काम हो गया। अब इसे ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेगा, अब ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेगा,
टोटल 312 काम है। एक दिन में तीनों मिलके कितना करता था? 6 4 10 और 3 क्या काम करता है? तो 12 काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? काट लेंगे। 13 दूनी का 26, 31 में से 26 जाएगा, 31 में से 26 जाएगा तो 5 बचेगा और 13 चौके 52। टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 24 दिन। या फिर सी कितने दिनों तक काम करता रहा? 24 दिनों तक। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा? पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ आराम किया। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले आर ने काम छोड़, काम कितने दिनों में? दिक्कत नहीं है जी, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन कर लिए, अब तो आंख मूंद कर बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 24, 30 और 40, कल काम निकालेंगे 120 आएगा। एक दिन का काम निकालेंगे 5, इसका एक दिन का काम 4, इसका एक दिन का काम। और तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया है, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले आर काम छोड़, तो आर कितना काम छोड़ के गया है? एक दिन में 3 काम, 4 दिन पहले छोड़ा है यानी काम छोड़, आर है जो 12 काम छोड़ कर गया। किसके लिए? पी और क्यू के लिए। तो पहले टोटल काम था 120, 12 काम छोड़ दिया है, तो अब टोटल काम कितना हो गया? 132। अब टोटल काम कितना हो गया? 100। अब 132 काम को कौन करेगा? प्लस क्यू प्लस आर करेगा। ई प्लस क्यू प्लस आर ये सब मिलके एक दिन में कितना काम करता है? 12 काम करना है। 100 काम कितना समय लगेगा? 11 दिनों। कितना समय लगेगा? 11 दिनों का समय लगेगा। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देंगे। कह रहा ए बी किसी काम को 20 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते। दोनों ने मिलकर 6 दिनों कार्य किया, इसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य आरंभ कर दिया। यदि अगले 4 दिनों में कार्य समाप्त हो गया तो सी अकेला कार्य को पूरा करने में कितना दिन का? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा ए और बी 20 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर, यानी अलग अलग 20 और 15 दिनों में समाप्त कर दे। टोटल काम निकालेंगे कितना आएगा जी? 60 आएगा। एक दिनों में कितना काम करेगा? 3। एक दिनों में कितना काम करेगा? 4। अब आगे कह रहा कि दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन 6 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद बी के स्थान पे सी आ गया। 6 दिनों के बाद बी काम करना क्या किया है? बंद, है ना बोला, बी के स्थान पे सी काम करने, यानी 6 दिनों के बाद बी काम करना बंद कर दिया। तो 6 दिनों में दोनों मिलके कितना काम किया? एक दिनों में करता है 7 काम, तो 6 दिनों में कितना काम करेगा? काम करेगा, यानी दोनों मिलके 42 काम खत्म कर दिया था। तो शेष काम को न करेगा ए और सी, तो 42 काम खत्म हो गया, इसका मतलब कितना काम बचा हुआ है? कितना काम बचा हुआ है? 18 काम बचा हुआ है। अब ये शेष काम को ए और सी मिलके समाप्त करता है कितने दिनों में? 4 दिनों। पूरा काम है 18, एक दिनों में कितना काम करेगा? दोनों मिलके काट लेंगे। 9/2 का मतलब कितना? 4.5 काम। एक दिनों में दोनों मिलके कितना काम करेगा? 4.5 काम करेगा। और यदि ए एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में 4.5 काम करता है, अकेले एक दिन कितना काम करेगा? 1.5 काम करेगा। पर अब बताइए कि पूरा काम कितना दिनों में समाप्त करेगा? पूरा काम कितना दिनों में समाप्त करेगा? जबकि एक दिनों एक दिनों में 1.5 काम करता। घटाएंगे पॉइंट, ऊपर में जाएगा 10, 15 से कटेगा 4 बार में, 4 गुना 10 आएगा कितना? 40 दिन। 4 गुना 10 आएगा कितना? 40 दिन, यानी सी पूरा काम 40 दिनों में समाप्त करेगा।
45 दिनों में समाप्त करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। टोटल का टोटल आप लोगों का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट भी दे दिया है दोस्तों। तो आप लोग मन से लग जाइए, इस बार रेलवे पार। तो चेक नहीं करना है, आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम इसे बताने का जरूर प्रयास करेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप विजय और सुनील एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। विजय और सुनील एक काम को 15 और 10 दिनों में समाप्त कर दो। एलसीएम ले लेंगे, टोटल 30 आएगा। एक दिन में 2 काम, 3 हो गया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन विजय ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और सुनील शेष काम को 5 दिनों में समाप्त। सुनील है जो शेष काम को 5 दिनों में समाप्त किया है, पर विजय ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। मान लीजिए यहां से दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट किया है। कौन कौन है, विजय है और सुनील। दोनों ने मिलकर यहां तक काम किया है। मान लेते हैं कि दोनों ने मिलकर यहां तक काम किया है। इसके बाद विजय काम छोड़ देता है, यहाँ के बाद विजय काम करना बंद। और इसके बाद जो शेष काम बचा है यहाँ तक वाला, इसको वह अकेले समाप्त करता है कि दिनों में 5 दिन। यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम करता कितना दिनों में, बताइए। एक दिन में सुनील 3 काम करता है तो 5 दिनों में कितना काम किया होगा। 5 दिनों में कितना काम किया होगा, 15 काम। ये सुनील अकेले 15 काम किया है। शेष काम कितना बचा था, शेष काम कितना बचा, 15 काम बचा। और ये 15 काम को दोनों मिलके किया है, कारण यहाँ से यहाँ तक 15 काम था और यहाँ से यहाँ तक 30 काम था। यहाँ से यहाँ तक 15 अकेले सुनील किया है 5 दिन में, और यहाँ से यहाँ जो 15 बचा हुआ ये दोनों मिल के किया है। तो दोनों मिल के किया है, आपको आ गया विजय प्लस सुनील। 15 काम को कितना दिनों में किया था, एक दिन में करता है दोनों 5 काम। पूरा काम 15 को कितना दिन में किया, 3। क्वेश्चन पूछ रहा कि विजय ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। 15 दिन में ये शेष काम, 15 दिनों तक दोनों ने काम किया साथ, कितने दिनों के बाद विजय काम छोड़ दिया था। दोनों मिलकर कितना दिनों तक काम किया है, 3 दिनों तक। यानी विजय ने 3 दिनों के बाद काम क्या किया है, बंद कर दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। अरे ये भी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20-30 दिनों में पूरा कर देते। उन्होंने कुछ समय एक साथ काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। यदि शेष काम को ए अकेले 10 दिनों में पूरा किया तो बी ने कितने दिनों तक। देखिए एग्जाम 2 बार रिपीट, एग्जाम में 2 बार। स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2004 में पूछा। यानी एक ही क्वेश्चन को, एक ही डाटा को बार बार रिपीट। समझ सकते हैं एक क्वेश्चन कितना हेवी हो सकता है, भी आ सकता है। ध्यान देंगे, सारा ए और बी, इसी काम को 20 और 30 कल काम निकालेंगे 60। यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा। अब आगे बोला है कि दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ये 10 दिनों में समाप्त किया। 10 दिनों में समाप्त किया, इसका मतलब है कि एक दिन में बी ए करता है 30 का, एक दिन में ए करता है 3 काम। 10 दिन में कितना काम किया होगा, अकेले 3 काम किया होगा। शेष जो काम बचा, काम को ना करेगा ये और भी। शेष काम कितना बचा, 30। और ये 30 काम को ये प्लस बी दोनों मिलके किया है। 30 काम को ये प्लस बी कितना दिनों में समाप्त करेगा, जबकि एक दिनों में 5 काम, कितने दिनों में, 6 दिनों में। कह रहा कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया है, कि जितने दिनों तक ये दोनों मिलके काम किया है, उतने दिनों तक बी काम किया है।
यानी उतने दिनों के बाद बी भी छोड़ दिया है, यानी 6 दिनों तक दोनों ने मिलके काम किया था। बी भी 6 दिनों तक काम किया, या फिर बी 6 दिनों के बाद काम करना बंद कर दिया। सेम सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर ए और बी मिलकर 200 रुपया की कोई काम लेते हैं, ए इसे 24 दिनों में कर सकते हैं और बी इसे 30 दिनों में कर सकते हैं। सी की मदद से ये लोग उस काम को 12 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो को क्या मिलेगा। ध्यान देंगे। सारा ए बी और सी 3 व्यक्ति हो गया, और 3 व्यक्ति कब हो गया, जब ए बी के साथ सी। अब आगे बोल रहा है ये अकेले यदि वह काम को करता तो 24 दिनों का समय लगता, बी अकेले उस काम को करता तो 30 दिनों का समय लगता, लेकिन सब मिल के काम करता है तो टोटल काम निकाल लेंगे जी। टोटल काम जो आएगा 12, 30 और 24 का एलसीएम 20 आएगा। यहाँ से निकालेंगे, एक दिन में ही करेगा 5 काम, ये एक दिन में करेगा 4 काम, करेगा 10। अगर एक दिन में यहाँ पे ये कर रहा है 5 काम, तो यहाँ भी 5 काम, यहाँ पे बी कर रहा है एक दिन में 4 काम, तो यहाँ भी 4 काम, और ये तीनों मिलके एक दिन में कर रहा है 10 काम, यहाँ दोनों मिलके किया है 9 काम, तो अकेले करेगा 1। और ये जो काम का अनुपात आया है यही मेरा क्षमता का भी अनुपात है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे कि आपका टाइप था नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। मजदूरी जो है, मजदूरी जो है, मजदूरी हमेशा, मजदूरी हमेशा क्षमता पर मिलती, मजदूरी हमेशा क्षमता पर मिलता। ये बात आप नहीं करने लगेंगे कि बाहर जैसे आम दुनिया में काम हो रहा है कि 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं और जो मजदूरी मिला तीनों को बराबर बराबर बांटे, नहीं, क्वेश्चन में ये काम नहीं होता। क्वेश्चन में क्या होता है कि जिसके पास जितना क्षमता है उसको उतना मजदूरी मिलेगा, के पास जितना कम क्षमता है उसको कम मजदूरी, यही बात है। तो मजदूरी जो है हमेशा क्षमता पे मिलता है, और एक दिन में किया गया काम का जो अनुपात होता है वो क्षमता का अनुपात। टोटल इसके पास टिका लिया था 200 रुपया का, मेरे पास टोटल था 10, बोल रहा सी को कितना मिला, तो सी को कितना मिला तो सी का था 1, तो यहाँ पे काट लेंगे, आ जाएगा के रुपया का, यानी सी का जो हिस्सा है इसमें कितना है, सी का जो हिस्सा है वो कितना है। चले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अरे ये किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसे बढ़िया। अरे ये किसी काम को उतना ही समय में कर लेता है जितना समय में बी और सी मिल के कर, इस समय का मान लेते हैं कि अगर एक समय में करता है तो ये भी एक समय में करेगा। समय का उल्टा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्षमता होता है। समय का अनुपात और क्षमता का अनुपात यहाँ क्या हो गया, बराबर हो गया। आगे ध्यान देंगे। अगर यदि ए और बी मिलकर इसे 10 घंटे में पूरा करते हैं, ए और बी का जो समय का अनुपात है वो कितना है 10, और बी और सी अकेला इसी 50 घंटे में पूरा, बी और सी के जो समय, सी का जो समय है वो कितना है 50 है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका समय का अनुपात दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे ए और बी और अनुपात सी, यहाँ पे आपका टाइम का अनुपात है, तो ए और बी 10 दिनों में और सी अकेले 50 दिनों में। समय से हम लोग क्षमता का अनुपात निकालेंगे, क्षमता का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 5:1, कितना आएगा 5:1।
एक बात को यहाँ पे आप सोचिएगा कि यदि ये तीनों एक ही व्यक्ति है, यहाँ भी तीनों एक ही व्यक्ति है और यहाँ भी तीनों एक ही व्यक्ति है, ये बदलाव क्या हुआ है? ए के साथ यहाँ पे बी आ गया है और यहाँ पे बी के साथ सी, बस इतना काम हुआ। लेकिन अब हम लोग क्षमता तीनों को इकट्ठा एक साथ जोड़ेंगे, क्या होगा? बराबर होना चाहिए। जैसे 10 रुपया है, 10 रुपया को 3 हिस्सा में बांटे हैं हम, एक का दिए 2 रुपया, एक का दिए 5 रुपया, एक का दिए 3 रुपया। तो अगर हम 3 व्यक्ति यहाँ पे है, तो अगर एक बार बी और सी को जोड़ के यहाँ पे अनु टोटल जोड़ेंगे तो 10 रुपया आना चाहिए और एक बार सी ए बी को साथ जोड़कर सी को जोड़ेंगे तो भी 10 रुपया आना चाहिए। यानी दोनों जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ भी क्या आना चाहिए? क्षमता दोनों का, तीनों का बराबर आना चाहिए। यहाँ पे तीनों का क्षमता देखिए कितना है? 5 या 1 6 है। यहाँ पे तीनों का क्षमता 1 और 1 2 बराबर नहीं है। बराबर करना है यानी 2 को 6 बनाना है, यहाँ भी 3, यहाँ भी। अब देखिए 3 और 3 कितना हो गया? 6, 5 और 1 कितना हो गया? 6, यानी क्षमता क्या हो गया? बराबर। अब आपके पास क्षमता बराबर हो गया तो ये यदि यहाँ किया है एक दिन में 3 काम तो बी कितना काम करेगा? जबकि सी यहाँ किया है एक दिन में 1 काम, बी करेगा एक दिन में 2। ये आपका क्षमता का अनुपात आ गया है। यहां से आप काम क्या करना होगा? टोटल काम निकालना होगा, कुल काम निकालना होगा। तो कुल काम निकालने के लिए क्या बताए थे? कुल काम निकालने के लिए क्या बताए थे? कुल काम निकालने के लिए हम बताए थे समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता। बताइए आप, अगर आप ए बी का समय लेते हैं, ए बी का समय है 10 दिन और ए बी का जो क्षमता है वो कितना है? ए बी का जो क्षमता है वो कितना है? ए और बी का जो क्षमता है वो कितना है? ए और बी का जो क्षमता है वो कितना है? 5 है। टोटल जो काम आएगा वो कितना आएगा? टोटल जो काम आएगा वो कितना आएगा? टोटल काम आएगा 50। ये कुल जो काम आ गया आपके पास कितना आ गया? 50। अब ये 50 काम को अकेले बी कितना समय में करेगा? तो बी काम जो करता है एक दिन में 2 काम करता है, करना है 50 काम, कितना दिनों का समय लगेगा? 25 दिनों का समय लगेगा। 25 दिनों का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर। और ये क्वेश्चन हर एक बुक में मिलता है, हर एक राइटर का बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये क्वेश्चन से अधिकांश बच्चे डरते हैं, तो डरना नहीं है। मात्र हम बताए थे एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको टोटल का टोटल टाइम एंड वर्क खत्म करेंगे, तो एक ही कॉन्सेप्ट पे टोटल का टोटल टाइम एंड वर्क खत्म करेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। कह रहा ए किसी काम को करने में उतना समय लेता जितना समय बी और सी मिलकर लेता। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय बी और सी लेता। अगर समय दोनों का बराबर है का अनुपाती ही। आगे कह रहा ए और बी मिलकर इसे 15 दिनों में, अब ए प्लस बी का जो टाइम है, ए प्लस बी का जो समय है वो 15 है और सी का जो टाइम है वो 3। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा टाइम का रेशियो 1:2, क्षमता का अनुपात आ जाएगा 2:1। अब बताइए यहाँ दोनों का, तीनों व्यक्ति का कुल क्षमता कितना है? 3। तीनों व्यक्ति का कुल क्षमता कितना है? 3 है। आपके पास यहाँ तीनों का कुल क्षमता कितना है? 1.5, 2 है। अब 2 को 3 बनाना, 2 को 3 बनाना है, 2 को 3 बनाना है तो यहाँ भी 1.5 से गुना, यहाँ भी 1.5, 1.5 1.5 3 हो गया। कुल काम निकालना है, कुल काम निकालना है। कुल काम बराबर क्या होगा? समय गुना क्षमता।
ए और बी का जो समय है 15 है, ए और बी का जो क्षमता है 2 है, टोटल काम जो आएगा 30, टोटल काम जो आएगा 30 आएगा। अब कहता बताइए बी इस काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे ध्यान देगा, सी एक दिन में करता है एक काम और बी और सी मिलके करता है एक दिन में 1.5 काम। यहाँ भी सी करेगा एक काम, करेगा कितना, आधा काम। दोनों को जोड़ के हमको आना चाहिए 1.5, जिसमें सी एक काम तो बी कितना, 1.5 का आधा काम। कह रहा कि बी अकेले ये पूरा जो 3 काम है इसको कितना दिनों में समाप्त करेगा। एक दिन में आधा काम तो 3 काम को कितना दिनों में, 60 दिनों में। काम को कितना दिनों में करेगा, 60 दिनों में समाप्त करेगा। 30 काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा, 60 दिनों में समाप्त। चलो नेक्स्ट, कुछ नहीं करना था, टाइम को बराबर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ए बी किसी काम को क्रमशः 10-15 दिनों में पूरा कर देते हैं। वो दोनों एक साथ काम करना आराम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ देता। बी से इस काम को और बी से इस काम को 5 दिनों में पूरा करता, तो ये कितने दिनों के बाद काम। ये क्वेश्चन को आप लोगों के लिए एच वर्क में छोड़ते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और ये बताया हुआ क्वेश्चन है शायद तीसरा या चौथा। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या कहता है, कहता है कि ये एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी से 15 दिनों में पूरा। दोनों ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, तब बी ने काम पर आना बंद कर दिया और ए अकेला काम को करता रहा। एक दिन बाद सी काम में एक के साथ शामिल हो गया और काम 5 दिन अधिक समय में पूरा। पर सी अकेला उस काम को कितने, ध्यान दें, ए बी, ए अकेले 12 दिनों में और बी अकेले 15 दिन ये समाप्त किया। अब कहता दोनों का काम निकालेंगे तो टोटल काम 60 आएगा। यहाँ एक दिन का जो काम आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे एक काम आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है ऐसे ऐसे चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया। ये दोनों मिलके एक दिन में करता है 9 काम, 2 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम किया। इसके बाद बी काम बंद कर दिया, बी खत्म हो गया करा और ए अकेला काम को करता रहा और एक दिन के बाद सी काम में ए के साथ शामिल हो गया। यानी एक दिनों तक ए अकेला काम किया है, तो ए एक दिन में करता है 5 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहां भी। अब शेष काम में कौन है भाई, तो ए और सी है, ए और सी है और ए और सी शेष काम को कितना दिनों में समाप्त करता है, 5 दिन। 5 दिनों में 5 दिन अधिक समय में, यानी 5 दिनों में काम को समाप्त। बताइए 18 5 23 काम खत्म, 18 5 23 काम खत्म, शेष कितना बचा, शेष घटा लीजिए। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये कितना आ गया, 37 काम आ गया। 37 काम को ए और सी 5 दिनों में करता है। पूरा काम एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में ए और सी कितना काम करता होगा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 7 बार में लगेगा जी, 5 सत्ते 35, यहाँ पे बचेगा कितना, 2, तब 5 चौके कितना आ गया। एक दिन में ये दोनों मिलके करेगा 7.4 काम, इसमें एक दिन में करता है ये एक काम। सी एक दिन में करेगा 2.4 काम, पर सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, टोटल काम है 60, एक दिन में करता है 2.4 काम,
पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 12 25 60, 12 दूनी 24, 6 10, 5 गुना 5 करेंगे कितना आएगा? 25। यानी सी जो पूरा काम है दिनों में समाप्त होगा। सी जो पूरा काम है उसे 25 दिनों में समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? कह रहा ए और बी किसी काम को अलग अलग 45 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये काम छोड़कर चला गया। बी ने शेष काम को 23 दिनों में पूरा कर लिया। बी ने शेष काम को 23 दिनों में पूरा कर लिया, तो ए कितने दिनों के बाद काम छोड़? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं। ए और बी, ए 45 दिन में और बी 40 दिनों में, का एलसीएम ले लेंगे। 45 और 40 का जो एलसीएम आएगा, 45 और 40 का जो एलसीएम आएगा, 9 8 72 गुना 5 कर लेंगे, 14 5 7 5 35, 160 आएगा जी। आप इसे काट लीजिए, एक दिन में कितना काम करेगा ये? एक दिन में। ध्यान देंगे 45 से हम इसको 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 8 बार में इससे हम काटेंगे तो 9। अब कहता है दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये काम छोड़ दिया और शेष काम को भी 23 दिनों, यानी एक दिन में बी करता है 9 काम, तो 23 दिन में कितना काम किया हो? 9 तिया 27, बाकी 2 और 9 दूनी 18, 2 कितना? 207 काम। शेष काम कितना बचा होगा दोनों मिलके जो किया है? 360 में 7 को घटाइए, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 153। और 153 को ए और बी 7 किया है मिलके, एक दिन में कितना काम करता है? 9 और 8 17, तो पूरा काम कितना दिनों में? 17 17, 9 दिनों। ए जो है कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था? 9 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। और ये जो था आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा क्वेश्चन भी आप लोगों को आया होगा। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी लाभ हो सके। बच्चे अभी तक मैथ वंचित है, मैथ से डरे हुए हैं, तो मैथ से लड़ने की क्षमता इस क्लास पढ़ने के बाद जरूर आ जाए, ये मेरी गारंटी है। चलिए आज को बातों को रोका जाता है। टॉप लक, टेक केयर।